वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब हैं। यासीन साहब, आप भी बहुत तल्ख टिप्पणी आपने भी की कि अगर ये बिल आएगा तो वो देश हित में नहीं है, सामाजिक समरसता उससे डिस्टर्ब होगी। मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ करके कहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले ही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि माननीय गृह मंत्री जो है चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वहाँ के मजमे से इस बिल को पास करा रहे थे। वक्फ बिल को वहाँ पास करा रहे थे, वहाँ तालियां बजवा रहे थे। क्या मतलब था? अभी तो जेपीसी की रिपोर्ट भी नहीं आई है, और जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद पार्लियामेंट में सदन में चर्चा होगी, तब वो कहते कि हाँ ये हम पास करा देंगे। ये तो खाली मुसलमानों को चैलेंज नहीं है, ये उन सेकुलर पार्टीज़ को भी चैलेंज है जो सेकुलर फैब्रिक को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। ये उनके लिए भी एक चैलेंज है। ये हमारे गृह मंत्री ने उन्हें चैलेंज दिया है कि देखो हम संविधान को किस तरह तोड़ मरोड़ करके रख देंगे और तुम क्या कर सकते हो। एक फैसला हुआ था बाबरी मस्जिद का, कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई। इस बार भी अगर इस तरह की कोई कदम हुआ तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों या कोई भी हो, सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक पार्टी रह जाएगी और उसके संरक्षक आरएसएस वाले रह जाएंगे, जिनकी हमेशा से मंशा रही है कि वक्फ को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वक्फ की ज़मीनें बहुत हैं, उन ज़मीनों पे बहुत दिनों से निगाह है और अपने बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी ये करना चाह रहे हैं। ये हमें अफसोस है और हम तल्ख टिप्पणी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हालात जिस तरह बन रहे हैं, जिस तरह अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें गालियां दी जा रही थी मुसलमानों को खुलेआम सड़क पे। एक विधायक बनास के एक विधायक उस मजमे में साथ चल रहे हैं, नीलकंठ तिवारी, और वो गालियां दे रहे हैं और यहाँ की पुलिस बेबस है। क्या कहते हैं, मजाक हो रहा है, ये संविधान का मजाक हो रहा है। आदमी इसमें हमारी जितनी उम्र हो गई, इस उम्र में हम आकर के इतना झुंझला रहे हैं। क्यों झुंझला रहे हैं? आखिर हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? क्या होने जा रहा है इसमें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, न जुडिशरी देख रही है, न कुछ देख रहे हैं। और हम यहाँ हमें अफसोस है कि जितनी मजबूती के साथ सेकुलर दलों को इस वक्त आना चाहिए था, कोई नहीं आ रहा है। न नीतीश कुमार आ रहे हैं, उन्हें वोट की तो ज़रूरत है मुसलमानों की, आ नहीं रहे। चंद्रबाबू नायडू को भी ज़रूरत है, लेकिन वो आ नहीं रहे। अरे खुल करके मुखालफत करो, सरकार जाती है तो जाए, करो मुखालफत इसकी। आपने कहा कि गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, पैदा किए जा रहे हैं। क्या जिस तरह की गालियाँ बकी गई, जिस तरह मैंने आपको वीडियो दिखाया, क्या वो कम है? पैदा किए जा रहे हैं, हम नहीं पैदा कर रहे हैं। एक आम आदमी भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कोई अजब नहीं कि कल के बाद से लोगों दाल चावल खरीदना शुरू कर दें। हो सकता है अगले कुछ दिन बहुत ख़राब गुजरे इस मुल्क के। जिस तरह चुनावी सभाओं में ये बात चर्चा की जाने वाली है, वक्फ बिल की चर्चा चुनावी सभाओं में होगी। क्या मतलब? इसका मतलब आप हिंदू मुसलमानों को अलग अलग बांट रहे हैं। हिंदुओं से तालियां बजवाने के लिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। चुनाव जीता जाएगा वक्फ बिल पे। अरे आप अपने काम पे चुनाव जीतिए। तो आपको लगता है कि ऐसे हालात बन रहे हैं कि अब दाल चावल या अनाज लोग इकट्ठा करके रखेंगे, पता नहीं क्या माहौल बन जाए? बिल्कुल करेंगे, कोई अजब नहीं, कभी भी हालात पैदा हो जाए, क्योंकि यहाँ की पुलिस बिल्कुल बेबस है, लाचार है। कितनी दरखास्तें हमारी पड़ी हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सुनवाई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है, आप लोग भी बहस कर रहे हैं यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में। माफ़ी के मसले पे सुनवाई चल रही है, या माफ़ी के मसले पे सुनवाई। अभी देखिए ये आया फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल, आज तारीख है, एक पहले से तारीख है, वहाँ मौजूद है।
जी। सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ी नहीं रही है, सुनवाई की बातें नहीं हो रही है। तो जो इलाहाबाद में सुनवाई हो रही है या यहाँ भी हिंदू पक्ष ने जो अपनी बात रखी ज्ञानवापी वाले मामले में, कि जो आकृति है, जो हिंदू पक्ष जिसको शिवलिंग कह रहा, आप लोग फव्वारा कह रहे हैं, उसकी भी एएसआई जांच होनी चाहिए। देखिए, अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अगर मान लीजिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो हमें भी मौका दिया जाए कि हम अपने फव्वारे को चालू करके दिखा सकें। शुरू कर देंगे, उसको चालू हो जाएगा। हाँ, चालू हो जाएगा। चंद घंटों के अंदर उसकी सफाई जो हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से बंद है तो मैल जमा होगा, जैसे ही उसमें हम प्रेशर मारेंगे सफाई हो जाएगी। उसके बाद जो लोग उसको शिवलिंग कहते हैं वो फिर कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे। बड़े बड़े साधु संत तो चिल्ला रहे हैं कि साहब वो हमारा मिल गया। अरे जब पानी चालू हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे वो। गाजीपुर के एक सांसद हैं अफजाल अंसारी, उन पर एक एफआईआर हुआ है। उन्होंने एक बयान दे दिया था कि कुंभ में साधु संत गांजा पीते हैं, गांजा की खपत बहुत ज़्यादा है। इस तरह के बयान आपको लगता है कि सामाजिक समरसता को डिस्टर्ब करने वाले हैं? देखिए, उनके अपने विचार हैं, तो खाली उन्हीं की बात पे क्यों आप जा रहे हैं? जिस तरह विधायक की मौजूदगी में गालियां दी जा रही थी, उस पर मुकदमा नहीं कायम हुआ, एफआईआर नहीं कायम हुआ। ये दो पक्षी कार्रवाई नहीं। कानून अगर है तो सबके लिए बराबर है। हम अगर गलती करें तो हमारे ऊपर भी मुकदमा हो, अगर सुधीर त्रिपाठी करें तो उनके ऊपर भी मुकदमा। अभी एक पक्षीय कार्रवाई चल रही है। सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई चल रही है, सिर्फ एक पक्षी। अभी अयोध्या वाला केस आया ना, जिसका बेचारे का घर गिरा दिया गया, बेकरी वाले मोहित खान, डीएनए टेस्ट आया, उसमें तो साबित हो गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसकी डीएनए मैच नहीं हुआ। डीएनए मैच होने ही नहीं सकता था। उसका घर गिरा दिया गया। कौन इसका जवाब दे? कौन जिम्मेदार है? उसकी पूरे समाज में उसकी इतनी बेइज्जती हुई है, उस बेइज्जती का बदला कौन देगा? उस पर नहीं बोलेंगे। हमें अफसोस है कि आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी चुप हैं। क्या मजबूरी है आपकी? अरे आप भी तो कहिए, ईमानदारी की बात कहिए कि हाँ ये गलत हो रहा है। आपने एक बात कही सेक्युलर फैब्रिक की। के मोहम्मद साहब बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, अयोध्या में भी उन्होंने उत्खनन में पार्टिसिपेट लिया, वहाँ काम किया। उनका ये कहना है कि सेक्युलर ताना बाना हिंदुओं की वजह से है, उनका बयान है, और मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि मथुरा और काशी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। आप जिम्मेदारी लेंगे, औरों की बात नहीं होगी। अभी तो अजमेर शरीफ पे भी मुकदमा हो गया है। क्या कभी सुना था आपने? अजमेर में तो हिंदू मुसलमान सभी जाते थे। अब लीजिए साहब, वहाँ भी आप शिवलिंग तलाशने लग गए। ये रुकने वाला नहीं। के मोहम्मद ने कह दिया, बहुत अच्छी बात कह दिया कि सेकुलर ताना बाना हिंदुओं की वजह से बरकरार है। सेकुलर ताना बाना तो मुगलों के ज़माने में बरकरार था, आज नहीं बरकरार है। सिपह सालार बनने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि फिर आगे और मस्जिद नहीं मांगी जाएगी? तो अगर हिंदू पक्ष कहता है कि काशी मथुरा दे दीजिए तो हम ख़त्म कर लेंगे मामला, कौन कह देगा? हिंदू पक्ष अगर कहता है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू परिषद क्या पूरे हिंदू समाज की वो है? आप हैं विश्व हिंदू परिषद के मेंबर। तो के मोहम्मद जैसे लोगों के सवाल का क्या जवाब है? के मोहम्मद साहब देखिए, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही हम नहीं कह सकते। हर ज़माने में, हर दौर में ये रहा कि जो हुकूमत रही है, जो भी राजा रहा है, वो अपने हिसाब से काम करता रहा है। उस ज़माने में भी अपने हिसाब से काम किया लोगों ने, राजाओं ने। क्या औरंगज़ेब ने जंगमबाड़ी मठ को वो ज़मीनें नहीं दी? औरंगज़ेब ने और जगहों पे नहीं दिया। और औरंगज़ेब यहाँ खुद तो नहीं आया था, उसके लोगों ने अपना काम जो भी करना था किया होगा, जहाँ कहीं भी किया होगा। लेकिन बहुत से मंदिर भी बने हैं। महाकाल मंदिर को भी दिया था दान, ऐसा तो नहीं है।
देखिए, राजा अपने हिसाब से काम करता है, वो आपके हिसाब से काम नहीं करता है। बहुत से हिंदुओं ने भी मंदिरें तोड़वाई है, राजाओं ने तोड़वाया है। किन वजहों वजूहात से तोड़वाया होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन तोड़वाया है, ऐसा नहीं है। तो और आपने 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने ये सोच लिया चलिए एक जगह हो गया, फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो गया। अब उसको क्यों नहीं मान रहे हो भाई? तो एक आखिरी सवाल, दिल तुम भी तो बड़ा करो कि हम ही सब बड़ा करें। एक आखिरी सवाल, कोर्ट से भी अब उम्मीद नहीं रही कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? कोर्ट फैसले दे रहे हैं, नहीं उम्मीद तो आखिर में मजबूरन आदमी यही कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। आखिर में भले उसको फैसला उसके मुआफिक हो ना हो, अदालतें फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। जेपीसी में जो बिल गया है उसमें जो आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को दूर करके नया बिल आएगा शीतकालीन सत्र में, तो आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि बिल चाहिए ही नहीं, वक्फ पे बिल नहीं, हमें ये बिल नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी किन किन दफात को वो ख़त्म करेंगे। पूरा के पूरा बिल जो है वैमनस्यता से भरा हुआ है, मुसलमानों की वैमनस्यता उसमें झलक रही है। चलिए, तो इसी पॉइंट पर हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। वक्फ बिल चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ा षड्यंत्र है। इस बिल को पास कराकर सरकार बहुत सारी ज़मीनें जो हैं उस पर सरकार का कब्जा चाहती हैं। किसी कीमत पर वक्फ बिल स्वीकार नहीं है, ये कहना है यासीन साहब का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।